हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज वास्तविक संख्या का 14 क्लास लेके आया हूँ जो टाइप 7 में बिलोंग्स करता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है 1.4 चैप्टर में दिया हुआ है। तो देखते हैं कि परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे आज। तो ये दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ये आप लोग जो है ना नाम सुने होंगे कि शांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो यही जानते हैं कि आज ये है क्या चीज़, मतलब शांत और अशांत है क्या। तो इंग्लिश में अगर इसे बोला जाए तो वो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। यस। तो देखते हैं कि ये दो प्रकार का होता है। पहला हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, यानी कि शांत दशमलव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं शांत दशमलव क्या होता है। तो शांत दशमलव के बारे में आप लोग जो है कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं कि P/Q Q नॉट 0 के दशमलव प्रसार के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक। परिमेय संख्या के या तो शांत दशमलव होते हैं या तो अशांत दशमलव होते हैं, दो ही प्रकार होते हैं। इस प्रकार से हम वास्तविक संख्या को जो है ना शांत और अशांत में बदल दें। शांत क्या होता है कि जैसे शांत होता है कि टर्मिनेटिंग स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाते हैं, एंड अगर हो जाता है तो उसे शांत बोलेंगे। और अशांत दशमलव बोलते हैं कि जैसे स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट जिसका एंड हो नहीं, जिसका एंड कहीं ना हो, तो वह अशांत दशमलव कहलाता है। तो जैसे अगर देखोगे तो 4/3 कभी एंड नहीं होगा, ये रिपीट भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखोगे तो 4/3 कभी एंड नहीं होगा, इसका रिपीट होते रहेगा। इस प्रकार से ये जो है ना शांत दशमलव जो है कुछ भी हो सकता है। जैसे 6/3 ये शांत है, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक। इसी प्रकार से देखते हैं एग्जाम्पल अगर देखोगे तो इसमें जो है जैसे 125/10, यहाँ जो है 10 2 अंक के बाद दशमलव निकलेगा तो यहाँ आ जाएगा, ये जो है टर्मिनेट हो गया। जहाँ टर्मिनेट हो जाता है उसको बोलेंगे शांत दशमलव। जो टर्मिनेट नहीं होगा, जो नहीं रुकेगा, रिपीट होगा, उसे बोलेंगे अशांत दशमलव। इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि शांत और अशांत में अंतर क्या है। तो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्या कि होता है क्या, कैसे होता होगा। तो देखते हैं आगे चल के। आप लोग को दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ। एग्जाम्पल A मान लिए हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं ताकि आप लोग को एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत ना हो। एक्सरसाइज आप लोग बनाए, सॉल्व करें। कुछ मतलब कोई भी सवाल में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में जाकर के कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कमेंट करते नहीं हो, आप लोग कमेंट जाकर के ज़रूर करें, ठीक ना। कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल A = 2.305 है। पॉइंट के बाद हमेशा डिजिट को जो है ना एक एक करके ही पढ़ा जाता है। हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 2.305, ये सा मतलब जो है ना नहीं बोल सकते हैं, इसलिए 2.305 दिया हुआ है। इस प्रकार का सवाल देखते हैं कि कैसे बनता है। तो तब देखते हैं कि इस पर अगर इसको दशमलव हटाते हैं, आप लोग पिछली कक्षाओं से दशमलव जो है ना हटाने के बाद जो है उतना अंक से जो है नीचे में डिवाइड करते हैं या गुना करते हैं। इस प्रकार से सेम पर वही है कि गुना भाग करके जो है ना हम निकालेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ अगर दशमलव हटाते हैं तो यहाँ 1 2 3 अंक के बाद यहाँ 0 रखेंगे, तो यहाँ रख दिए हैं 0। उसके बाद फिर आगे आए हैं तो 10 जो है ना 1 पे 3 0 है, तो इसलिए 10 पे पावर क्यूब कर दिए हैं, 10 पे पावर क्यूब कर दिए हैं। उसके बाद आगे आए हैं तो आगे जो है ना इसी को अगर एक्सटेंड करेंगे तो अगर 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 = 2 × 5 लिख सकते हैं। और 10 पे पावर दे दिया है 3, तो इस पे भी पावर 3, इस पे पावर 3 लिख सकते हैं।
अगर आप लोग जो है ना 5वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि a पे पावर m n रहता है, तो ये क्या होता है m n हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से a b पे पावर m है, तो इसको भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, a पे पावर m और b पे पावर m। तो इसी प्रकार से यहाँ भी लिखा गया है, तो यहाँ भी इसी प्रकार से लिखा गया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। यदि जो है ये 2 पे पावर क्यूब और 5 पे पावर क्यूब है, तो इस प्रकार से देखते हैं कि एक 5 जो है ना 5 से डिविजिबल होता है, तो डिविजिबल कर दिए तो ये जो है ना 461 बचा, तो 461 बचा, तो यहाँ लिख दिए, तो यही इसका आंसर हो गया। इतना ही इसको एक्सटेंड करके लिखा जाता है। ठीक ना, एक्सपेंशन मतलब किसी को एक्सटेंड करना। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं फटाफट। तो a इक्वल टू दिया हुआ 0.125, उसके बाद फिर यहाँ दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो 3 जीरो दिए हैं, 3 जीरो दिए हैं। तो उसके बाद 125 बटे 10 पावर क्यूब, फिर 10 पे पावर क्यूब को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, क्यूब है तो क्यूब दे दिए हैं, तो 2 पे पावर क्यूब है और 5 पे पावर क्यूब है। यहाँ जो है 5 25 पंचे 125 होता है, इसलिए 125 होता है, तो 125 कैंसिल, तो 1/2 पे पावर क्यूब आंसर आ गया। ठीक, इस प्रकार से आप लोग भी बनाएं कि ताकि कहीं प्रॉब्लम ना हो, इसलिए नया टाइप बना के ला रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन में सारा चैप्टर रियल नंबर का जितना भी सवाल है एक एक टाइप बना करके सॉल्व किए हैं। आप लोग जो है वीडियो जा कर के देखें, रियल नंबर का एक एक सवाल करवाए हैं, स्टेप बाय स्टेप लेकर के समझाए हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग जा कर के एक्सरसाइज बनाएं। एक्सरसाइज में अगर आप लोग को प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में जा कर के कमेंट करें। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें वीडियो को। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि इस तरह का अगर न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।